आज का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है ताकत, दर्द और किस्मत का फैसला। जहां एक तरफ ओरहान बे अपनी सल्तनत मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ दुश्मन हर हद पार करने को तैयार है। एक जख्मी तुज्जार खुद को बचाता हुआ फातिमा खातून के सामने खड़ा होता है। फातिमा सख्त लहजे में पूछती है, किसने किया ये सब? तुज्जार जवाब देता है, चेहरे छुपाए हुए लोग थे, लेकिन मैंने भी कुछ को गिरा दिया। लेकिन एक बात अजीब है, इतनी लड़ाई के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया? फातिमा को शक होता है, मगर फिर भी उसकी जान बचाती है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगी। दूसरी तरफ अल्प के दरमियान एक मजाहिया मुकाबला चल रहा होता है। एक मेज पीने का चैलेंज। कान टुराली और अब्दुर्रहमान एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। हर घूंट के साथ माहौल और ज्यादा गर्म होता है और आखिर में सब हंसी मजाक में गिर पड़ते हैं। लेकिन इस हल्का फुल्का लम्हे के पीछे भी जंग की तैयारी जारी है। तभी कारा हलील आता है और एक बड़ी खबर देता है। ओरहान बे के घर में खुशी की लहर है, क्योंकि एक और वारिस पैदा होने वाला है। लेकिन साथ ही वो अपने अल्प को अहम जिम्मेदारियां देता है। सर कुताई को इज़नीक भेजा जाता है एक पैगाम के साथ, और अब्दुर्रहमान और कान टुराली को एक खुफिया मिशन दिया जाता है, सोना ले जाने वाले काफिले पर हमला। ये सिर्फ लूट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है दुश्मन को कमजोर करने की। इधर फातिमा और उसकी बहन हलीमे के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू होती है। हलीमा मजाक में कहती है, हर कोई तुम्हें देख रहा है, यीत बे भी और वो ताजिर भी। फातिमा गुस्से में कहती है, मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा होता है। यहां एक नई मोहब्बत का इशारा मिलता है। एक और तरफ गोंचा टूट चुकी है। वो अपनी उम्मीदें जला देती है और कहती है, मैं तुम्हें वारिस नहीं दे सकती। अलाउद्दीन उसे तसल्ली देता है, लेकिन जब गोंचा ये कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो अलाउद्दीन गुस्से में आ जाता है। हमने ये मोहब्बत बेकार में नहीं की। ये सीन सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस का असली मतलब दिखाता है। दूसरी तरफ तैमुरताश गुस्से से पागल हो चुका है। वो कहता है, ओरहान ने यार हिसार ले लिया, अब वो मुझसे सुलह चाहता है। लेकिन वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। उनके एलचियों के साथ खेल खेलूंगा। यहां से एक नई साजिश शुरू होती है। सरकुताई इज़निक पहुंचता है। अपनी मजाहिया लेकिन तीखी बातों से टेकफुर को कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है, ओरहान बे खुद आएंगे और फैसला करेंगे। एक वार्निंग भी देता है, अगर खुश ना हुए तो अच्छा नहीं होगा। ये सीन हल्की कॉमेडी के साथ सीरियस टेंशन क्रिएट करता है। इधर अब्दुर्रहमान और कान तुराली अपने मिशन पर हैं। वो अचानक हमला करते हैं। तीर, तलवार और खून, सब कुछ एक ही लम्हे में होता है और आखिर में सोना उनके हाथ लग जाता है। ये जीत आने वाली जंग का पहला कदम है। सबसे पावरफुल सीन, ओरहान बे खुद इज़्निक आता है और सीधा कहता है, बुरसा गिरने वाली है, मदद करोगे या अपनी बर्बादी देखोगे? टेकफुर गुस्से में मना करता है, लेकिन ओरहान की बात क्लियर है, या दोस्ती या तबाही। ये एक वार्निंग नहीं, बल्कि फाइनल फैसला है। अचानक एक हमला होता है। फातिमा अपने बाप उस्मान बे के लिए वार सह लेती है। उसे जहर लग चुका होता है। सब घबरा जाते हैं। फातिमा धीरे धीरे कमजोर होती है। ये सीन दिल हिला देता है। दूसरी तरफ बुरसा में हालात खराब हैं। भूख, डर और मायूसी
टेकफूर मदद मांगने का फैसला करता है। लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा है। फातिमा जिंदगी और मौत के दरमियान है। ओरहान अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, दुश्मन अपनी साजिश। हर तरफ टेंशन है और अगला कदम पूरी कहानी बदल देगा। क्या फातिमा बच पाएगी? क्या इज़्निक ओरहान के सामने झुकेगा? और तैमूर ताश का अगला वार क्या होगा? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना।